अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ स्टोरी की जमकर सराहना की है। आईएमएफ ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। ये आइडिया आया कैसे? भारत को एक्सपोज करना है, बेनकाब करना है। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये इशारा दिया है कि हम न्यूक्लियर वार भी कर सकते हैं। वाकई में अगर एटम बम ना होता तो क्या भारत हमें खा गया होता और हम हजम हो गए होते उनको? वैसे भारत आपको बताया अपने रॉ के एजेंट्स को, अपने ऑफिसर्स को बकायदा भेज के और फिर बुरे तरीके से मुंह की खाते हैं और एक्सपोज होते हैं, बेनकाब होते हैं। अकल फिर भी इनको नहीं आती है, शर्म इनको फिर भी नहीं आती है। भारत अपने मुकाबले के देशों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा उभरता बाजार है। आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल वैश्विक विकास दर में भारत का योगदान 16% से ज्यादा रह सकता है। कुलभूषण एक जीता जागता सबूत है हमारे पास। क्या कर रहा था पाकिस्तान में? जाहिर बात है, को पापड़ी चाट तो खाने आया नहीं था। पाकिस्तान में किस तरह की एक्टिविटीज करने आया था, सबको पता है। आपको नहीं लगता कि जिहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जिहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अपने आप से नहीं करना, काफरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है। दुनिया कहती है पहले सस्ता आटा तो खा लो, बम बाद में मार लेना। हम डेफिनेटली वो हम पे हंसते हैं कि हम दुनिया को पाकिस्तान की वो अनटोल्ड स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दरअसल हुआ क्या और इंडिया किस हैवी स्केल पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा। अफगानिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनको फंडिंग करता है। जय हिंद दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और तमाम वैश्विक एजेंसियों ने इसे सराहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। आईएमएफ ने भारत को दुनिया का स्टार परफॉर्मर बताया है और कहा है कि वैश्विक विकास में इसका बड़ा योगदान है। इस साल वैश्विक विकास में भारत 16% से अधिक योगदान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। आईएमएफ में भारत के मिशन नाडा चेरी ने कहा है कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि भारत मजबूत दर से विकास कर रहा है। जब आप समक्ष देशों को देखते हैं तो वास्तविक विकास की बात आती है, तो यह स्टार परफॉर्मेंस देने वालों में से एक है। यह सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजारों में से एक है। वहीं आईएमएफ को भारत की तारीफ करता देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर इरफान, ये आइडिया आया कैसे कि जी आपने भारत को एक्सपोज करना है, बेनकाब करना है और आपने इस फिल्म को कंप्लीट किया, काफ़ी साल लगे। 2.5 साल से मुतालिक ज़रा कुछ बताइएगा नाजरीन को, देखने वालों को। तो मैं जब ये देखता था कि मीडिया पे एक बहुत मिसपरसेप्शन बलूचिस्तान को लेके इंडिया की तरफ से फैलाई जा रही है। आपके इल्म में है कि इंडिया ने मुख्तलिफ जाली थिंक टैंक्स इंटरनेशनल लेवल पे बनाए हुए हैं, जिससे वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बलूचिस्तान के बारे में परसेप्शन दुनिया के सामने बिल्ड करता रहा। तो मेरा ये हमेशा से ख्वाब था कि जो ट्रू फैक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान में किस तरह इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ, कैसे वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी, वहाँ के जो मासूम लोग थे, उनको इंडियन स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने किस तरह कत्ल किया। तो ये एक मेरा कंसेप्ट था कि बलूचिस्तान की ट्रू स्टोरी दुनिया तक दिखाएं। बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, मुहिब वतन हैं, पैट्रियाट्स हैं, लेकिन इंडिया क्योंकि अपनी टैक्टिक्स के ज़रिए एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड करने में बड़ी हद तक कामयाब रहा, फिल्मों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए एक अपनी सतह पे एक हमने एफर्ट की। इसमें हमें 6 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक ऐसी फिल्म 2.5 साल बनाई जो इंडिया की दर्जनों फिल्मों का न सिर्फ जवाब है, बल्कि इंडियन फिल्में प्रोपेगेंडा बेस्ड होती हैं, हमारी फिल्म रियलिटी बेस्ड है। मैं तमाम जो लोग हैं जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2.5 साल देखें अगर आप बलूचिस्तान को समझना चाहते हैं और अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके मुल्क के खिलाफ किस लेवल की कंस्पायरेसी इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, तो आप 2.5 साल देखें, आपको अंदाज़ा होगा ये जितनी चीज़ें हैं जो मिसपरसेप्शन इस वक्त पाकिस्तान के बारे में, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में और इवन सीपैक को लेके जो मिसपरसेप्शंस हैं, ये सारी की सारी 2.5 साल के अंदर आप देख सकेंगे। ठीक है जी। थ्रेट्स वगैरह मिली हैं आपको? क्योंकि जिन लोगों को आपने एक्सपोज किया भारत को, और भारत आपको बताया अपने रॉ के एजेंट्स दुनिया भर में भेजने में कितना बदनाम है। और अभी हम देख रहे हैं कि जी कनाडा में भी एक्सपोज हुआ भारत बुरी तरह से, और अमेरिका के हवाले से भी जो खबर आई थी वो भी आपने देखी होगी, किस तरह वहाँ पे जो खालिस्तान तहरीक के जो सिख रहनुमाएं उनके कत्ल की बाकायदा प्लानिंग करते हैं। ये अपने रॉ के एजेंट्स को, अपने ऑफिसर्स को बाकायदा भेज के और फिर बुरे तरीके से मुंह की खाते हैं और एक्सपोज होते हैं, बेनकाब होते हैं। अकल फिर भी इनको नहीं आती है, शर्म इनको फिर भी नहीं आती है। तो ये वहाँ पे जाके, क्योंकि रॉ के एजेंट्स और कुलभूषण एक जीता जागता सबूत है हमारे पास। क्या कर रहा था पाकिस्तान में? जाहिर बात है, को पापड़ी चाट तो खाने आया नहीं था। पाकिस्तान में किस तरह की एक्टिविटीज करने आया था, सबको पता है। तो इसमें कुलभूषण का भी आपने एक किरदार रखा हुआ है, जरा उसके हवाले से भी बताइए। खुल के एक्सपोज किया है फिर आपने?
देखें, एक तो बड़ा कोशिश की इंडियंस ने, जब हम फिल्म शूट कर रहे थे उन्हीं दिनों इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, प्रोपेगेंडा किया और हमें उन्होंने कोशिश की कि हमारी मूवी को किसी तरह वो कंट्रोवर्शियल बनाएं। क्योंकि एक चीज़ जो हमारे देखने वालों को समझने की है कि इंडिया ने बहुत पैसा लगाया है बलूचिस्तान की नेगेटिव परसेप्शन पे। पूरी दुनिया में वो डिजिटल कैंपेन्स करते हैं और ये जो एक फिल्म के अंदर हमने ज़ाहिर, क्योंकि इनका ये सारा जो लबादा था इसको बेनकाब किया, तो डेफिनेटली उन्होंने थ्रेट दे रहे हैं कि हमने जो फिल्म के अंदर चीज़ें दिखाई हैं वो एक एक फिक्रा रियलिटी के ऊपर मबनी है, एक एक सीन हमारा रियलिटी बेस्ड है। और कुलभूषण बलूचिस्तान में क्या करता रहा, वो किस तरह उसका एजेंडा क्या था, रॉ की डॉक्ट्राइन क्या थी, बलूचिस्तान को वो क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और सीपैक से वो खौफजदा क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने ढाईचाल में दिखाई हैं। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान प्रोग्रेस करे, बलूचिस्तान आगे बढ़े। हम दुनिया को पाकिस्तान की वो अनटोल्ड स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दरअसल हुआ क्या और इंडिया किस हैवी स्केल पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा। आज जो सरफराज बंगुलजई ने सरेंडर किया, तो वो अपने मुंह से वो सारी बातें बता रहे हैं जो हमने अपनी फिल्म में बताई हैं। वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह अफगानिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, रॉ उनको फंडिंग करता है। हमने फर्स्ट सेगमेंट में इसी हवाले से बात भी की है। प्रॉपर चीजें जो है वो सारा हमारी फिल्म का, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर ब्रामदाग बुगटी और हरिब्यार मरी देखें इस फिल्म को और अगर वो एक सीन लॉजिक से साबित कर दें कि गलत है तो हम उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ढाईचाल एक अवेयरेंस है यूथ के लिए, मीडिया के लोगों के लिए। बहुत सारे, आप तो माशाल्लाह बहुत वेल अवेयर हैं। हमारे यहाँ नेशनल मीडिया में मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ढाईचाल को देखें ताकि उन्हें बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता चले। अलमिया ये है कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड नैरेटिव है हम सिर्फ उसी को बाय करते हैं, या चंद एक ऐसे लोग, आज आपके इल्म में होगा कि जावेद मैंगल जो है वो एक टेररिस्ट है और वो दुबई में बैठा हुआ है, उसकी सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट 25 करोड़ रुपए की है और फिर वो कहता है जी बलूचिस्तान डिप्राइव है। आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? आपने तो कोई घर बलोचों का ऐसा नहीं है जो इन दहशतगर्द तंजीमों के हाथों विक्टिम ना हो। इन्होंने जितने बलोच इन्होंने मारे इतना तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई और इस तरह हो। ठीक है, ये जब इस तरह की मूवी से खुद बनाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि हुमायूं ने कहा कि इतनी ज़्यादा बना देते हैं, प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया की ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बारे में, झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से हसद करते हैं। कभी सनी देओल की वो गदर मूवी थी, वो भी आपने देखी, फिर अजय देवगन को लेते हैं किसी मूवी में, किसी में अक्षय कुमार, कोई सनी देओल, लेकिन रियलिटी में इनके नाम क्यों ले रही हूँ? बेसिकली मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि उसमें तो बड़ा इसका दबंग रोल दिखाते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब हकीकत में इनके जो ऑफिसर्स हैं, कोई पकड़ा जाता है यहाँ पर आके जासूसी करता है, वो अभिनंदन, और जब त्यारा लेकर आने की कोशिश करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है अपनी लिमिट को, अभिनंदन, तो फिर वो जमीन पर ठा करके गिर जाता है। असलियत इनकी ये है। असल में इनके कंटेंट का आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब MiG-21 गिरा अभिनंदन का, और पाकिस्तान ने उसे बिल्कुल उसी तरह वापस किया जैसे अरीज ने अपनी जज्बा खैर सगाली के तहत, जज्बा खैर सगाली के तहत अरीज ने अपनी उसको दी इंडियंस को। तो लेकिन ये जब वापस गया तो उसको वहां उन्होंने वीर चाकर अवार्ड से नवाज दिया। तो यानी इतना एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जरा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वहां पे बकायदा टीवी शो पे बहस हो रही थी कि जो जहाज ये गिरा है ये पाकिस्तान का जहाज है। फिर उनके एक तज्जियाकार ने, एनालिस्ट ने बताया कि MiG-21 है जो कि भारत का जहाज है। एग्जैक्टली तो फिजा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कंटेंट का एक अलबत्ता हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, और आपकी तवज्जो से मैं सब स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह के जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए, इवन ये अभी 1-2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल मिसपरसेप्शन पे मबनी है, उनका कोई दूर दूर तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में लोग इंडिया से नफरत करते हैं और आज़ादी चाहते हैं, जबकि वो फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने, एक तो वो लोग हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड और कनाडा में बैठा के उनको ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ लोगों को असाइलम दी हुई है और हिंद बलोच फोरम के नाम पे एक फोरम बना के करोड़ों रुपए माहाना उसके ऊपर लगा रहे हैं।